नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 33। इसका टॉपिक है जरितों यानी जाटों में से अलग होकर ब्राह्मण ऋषि बने। इसका तात्पर्य है जाति से नहीं है, क्योंकि वेदों में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जैसे कीनास, कृष्टि, पंचकृष्टि, पंचजना, हलवाहा, शीरपति। ये सारे शब्द, इसके अलावा यव है, अन्न है, धान्य है, ये सारे शब्द खेती से संबंधित हैं, कृषकों से संबंधित हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेदों से पहले कृषि का वजूद था, और जब कृषि का वजूद था तो जरितों का यानी जाटों का भी वजूद था, क्योंकि कृषि के प्रारंभिक जो अन्वेषक हैं, कृषि की शुरुआत करने वाले जो हैं व्यक्ति, वो जरित माने गए हैं। तो ये जरित का मतलब जाति से नहीं है बिल्कुल भी। इन्हीं जरितों में से ब्राह्मण ऋषि बने, क्योंकि उनकी रुचि अलग हो गई, इसलिए वो खेती का कार्य छोड़कर ऋषि कार्य करने लगे। इसका प्रमाण ये है कि ऋग्वेद में 9वें मंडल में 112 सूक्त का तीसरा मंत्र है। वो क्या कहता है, मैं वो एक लाइन उसमें से बोलता हूं। कारुर अहम ततो भिषक उपल प्रक्षिणी नना। दोबारा, कारुर अहम ततो भिषक उपल प्रक्षिणी नना। इसका अर्थ है कि मैं यानी ऋषि जो मंत्र का है, मैं कारु हूं। कारु का मतलब कवि हूं, कविता करने वाला हूं। मेरा पुत्र भिषक यानी वैद्य है, और मेरी बेटी उपले थापने का कार्य करती है, यानी वो गृहिणी है। नहीं, इस तरह से एक ही परिवार में कवि यानी ऋषि, कवि का ऋग्वेद के काल में मतलब होता था, अर्थ होता था ऋषि। कवि सत्य श्रुत है, ये कहा भी है वहां पर। तो एक ही परिवार में कवि, वैद्य यानी डॉक्टर, और उपले थापने का कार्य करने वाली यानी घर का कार्य करने वाली कन्या उसकी। और ये भी कहा है अथर्ववेद में, अब्रह्मा ब्रह्मणे पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता। अब्रह्मा ब्रह्मणे पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता। यानी इसका अर्थ है कि जो अब्राह्मण है, यानी जो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म का वेत्ता। ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्म वैदिक काल में ब्रह्म का अर्थ है मंत्र। तो जो मंत्र का साक्षात करने वाला नहीं है, कविता की रचना करने वाला नहीं है, वो ब्राह्मण से ब्राह्मण बना हुआ। ब्राह्मण बना हुआ का मतलब है जिसने ब्रह्म को रियलाइज किया है, यानी मंत्र को, कविता को अपने हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान उसका प्राप्त किया है, वो ब्राह्मण। उसका पुत्र स्तोता, यानी ऐसे ब्राह्मण का पुत्र स्तोता, जरिता, स्तोता का मतलब जरिता, वो कल्पों में सम्मानित होते हैं। यानी मान लो कोई ब्राह्मण नहीं है और वो ब्राह्मण बनता है, तो और उसके जो वंशज होते हैं, पुत्र आदि, तो वो कल्पों में युगों युगों तक सम्मानित उनको किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जरितों से ही ब्राह्मण ऋषि हुए, और ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा विद्वान मानते हैं कि 4 ऋषि जो जरितों में से ही निकले, वो 4 कौन कौन से हैं? अग्नि,
वायु, आदित्य, अंगिरा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये चार ऋषि चार वेदों के साक्षात्कर्ता हैं। यानी इन्होंने उनका साक्षात्कार किया अपने हृदय के अंदर, अपनी अंदर की प्रेरणा से स्फुरित हुई कविताएं। और अग्नि ने जिस वेद का अपने हृदय के अंदर साक्षात्कार किया, मंत्र को का दृष्टा बना, वो है ऋग्वेद। यानी अग्नि को ऋग्वेद से जोड़ते हैं, वायु ऋषि को यजुर्वेद से जोड़ते हैं, आदित्य ऋषि को सामवेद से जोड़ते हैं और अंगिरा को अथर्ववेद से जोड़ते हैं। यानी ऋग्वेद का अपने हृदय के अंदर साक्षात्कार किया, अंतःकरण से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया अग्नि ऋषि ने, यजुर्वेद का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया अपने हृदय में वायु ने, और सामवेद को अपने हृदय के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर साक्षात्कार किया, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया आदित्य ऋषि ने। और इसी प्रकार अथर्ववेद का जो ऋषि है वो अंगिरा है। इन्हीं चार ऋषियों से सप्तर्षि बने, फिर 10 ऋषि बने, और फिर धीरे धीरे और बहुत सारे ऋषि हो गए उनके वंशजों में। तो हम ये भी देखते हैं कि कई मंडलों के, जैसे तृतीय मंडल का जो ऋषि है वो विश्वामित्र और उसके वंशज है, और इसी तरह से वशिष्ठ और उसके वंशज भी जो है कई मंडलों के ऋषि हैं। गृत्समद, वामदेव, बहुत सारे ऋषि ऐसे हुए हैं जो वे और उनके वंशज मंत्रों के ऋषि माने गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या और भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि ये जो अग्नि है, अग्नि को क्या कहीं जरित का संदर्भ है कि अग्नि को किसान या जरित माना गया हो ऋग्वेद में? अग्नि के लिए ऋग्वेद में राजा कृष्टि नाम कहा है। राजा कृष्टि नाम का मतलब है, कृष्टि का मतलब किसान होता है, और किसानों का राजा, राजा का मतलब यहां शासक नहीं है, राजा का मतलब यहां पर नेता, किसानों का नेता अग्नि है। इसी प्रकार इंद्र को क्या कहा है? इंद्र के लिए भी इंद्र आसीत शीरपति, शीरपति हलवाहा को कहते हैं। यानी ये हल का मालिक था इंद्र। और इसी प्रकार कीनाशा आसन मरुत है, मरुत जो देवता है उनको कीनास कहा है, कीनास भी किसान को कहते हैं। तो इस तरह से ये भी ऋषि हुए हैं। अग्नि हमने अभी बताया ऋग्वेद के लिए। तो अग्नि को राजा कृष्टि नाम कहा है, इंद्र को इंद्र आसीत शीरपति, और मरुत को कीनाशा आसन मरुत है। इंद्र के लिए और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र आए हैं, जैसे राजा विचर्षणी नाम, सम्राजम विचर्षणी नाम, ये इंद्र के लिए आए हैं। ये चर्षणी विचर्षणी, इनका हमने पहले जिक्र किया है कि ये शुरुआती वो व्यक्ति थे जो अपने पशुओं को इधर उधर घुमाते थे, उनका चारागाह वगैरह ढूंढते थे, और पशु पालक ये लोग थे। तो इंद्र बहुत प्राचीन देव है ऋग्वेद में जो आया है। इसके अलावा जरितों में से ही एक जाटिकायन ऋषि बने। ये जाटिकायन कहां आए हैं? अथर्ववेद में 6ठे कांड में 12वां अनुवाक और 116वां सूक्त, इसमें
इसमें जाटिकायन ऋषि अपने आप को कार्षिवन कहता है। कार्षिवन का मतलब होता है किसान। तो ये किसानों का वंशज अपने आप को मानता है और वहां सूर्य देव की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। ये कहता है कि हे देव, कृषि करने के लिए भूमि को खोदकर अंदर के सूक्ष्म जीवों को मेरे पूर्वज किसानों ने नष्ट करने का पाप किया था। मैं जाटिकायन ऋषि कार्षिवनों का वंशज यानी किसानों का वंशज, उनके पाप निवारण के लिए सूर्य देव को हवन में हवि प्रदान करता हूं और स्तुति करता हूं। इसके अलावा ऋग्वेद के छठे मंडल के 65वें सूक्त में चौथा जो मंत्र है वहां पर विप्राय जरते लिखा हुआ है। विप्र का मतलब है विद्वान ऋषि और जरते का मतलब है जरत, जाट, यानी जरत का। इसके अलावा ऋग्वेद के छठे मंडल के 65वें सूक्त का मंत्र चौथा, उसमें विप्राय जरते ये आया है, यानी जरत का विशेषण विप्र, और विप्र का अर्थ है वहां पर विद्वान ब्राह्मण यानी ऋषि। तो जरत को ही विप्र कहा है इस मंत्र में। और वहां ये ऋषि प्रार्थना करता है उषा देवी को कि हे उषा देवी, तुम विद्वान ऋषि जरत को बल, यश और अन्न प्रदान करें। यानी क्योंकि ये कृषक है इसलिए अन्न की बात यहां होती है। आगे ऋग्वेद के मंडल 6 सूक्त 4 के 27वें, 28वें, 29वें, 30वें और 31वें इन मंत्रों में इनका ऋषि कौन है? इनका ऋषि मनु वैवस्वत है, यानी वैवस्वत विवस्वान का पुत्र मनु। और ये मनु कौन है? ये भगवान राम का पूर्वज है। उनका शुरुआत करने वाला है मनु, और ऐसा भी माना जाता है कि मनु से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो मनु प्रथम व्यक्ति है, वो जरत है, और वो यहां पर ऋषि का भी कार्य करता है। अथर्ववेद के कांड 20 अनुवाक 9 सूक्त 137 के ऋषि समुदाय में ययाति भी एक ऋषि है। ययाति कौन है? ययाति जो ऋग्वेद में पंचकृष्टि, पंचजना माने गए हैं। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, पुरु, ये 5 कृषक कबीले सबसे प्राचीन माने जाते हैं और उनका पूर्वज है ययाति। यानी ययाति भी जरत है, शासक रहा है। और इस प्रकार अथर्ववेद से भी हमें ज्ञात होता है कि जरत में से ही, जरतों में से ही ऋषि बने हैं और उन्हीं के आधार पर उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है। इसके अलावा ऋग्वेद के मंडल 3 के 1 से 62 तक के सूक्त जो हैं वो विश्वामित्र और उनके वंशज ऋषियों के हैं। यानी इन सूक्तों में, यानी पूरा सूक्त मंडल है ये तीसरा 1 से 62, इनके विश्वामित्र और विश्वामित्र के जो वंशज हैं पुत्र आदि,
वो इनके ऋषि हैं। तो ये कौन है विश्वामित्र? ये जन्म से क्षत्रिय है, लेकिन बाद में ये ब्रह्मर्षि बने अपनी तपस्या के कारण। और ये शुरू में ब्रह्मावर्त के राजा सुदास के कुल पुरोहित बने, फिर कारणवश रुष्ट होकर राजा संवरण जो पुरुकुत्स का पुत्र था के पुरोहित बने और दासराज्य युद्ध के कारण बने। यानी इस तरह से विश्वामित्र बहुत ही प्राचीन ऋषि हैं। पंचकृषक कबीले कौन से हैं जिनका ये गुरु बने, कुलगुरु बने? वो पंचकृषक कबीले हैं यदु, तुर्वसु, द्रह्यु, अनु और पुरु। ये 5 कृषक कबीले, जो प्राचीन कृषक कबीले वेद में जिनका वर्णन मिलता है, वो सिंधु के पश्चिम में रहने वाले थे। और इनके अलावा जो 5 और कबीले हैं जो दासराज्य युद्ध में शामिल थे इनके साथ, वो हैं अलिन, पख्त, भलानस, विशानी और सिरी। ये पश्चिम में रहने वाले, सिंधु के पश्चिम में रहने वाले। इस तरह से ये ऋषि विश्वामित्र बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि ऋग्वेद में माने जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल का 12वां सूक्त 179 मंत्र है। इसके जो ऋषि हैं वो शिवी माने गए हैं। और उसको शिवी कौन है? ये औसीनल। यानी ये जो विश्वामित्र का के साथ हमने अभी जिक्र किया है, सिंधु के पश्चिम में रहने वाले, वो उनमें अलिन, पख्त, बलानस, विशानी और शिवी, यानी वो शिवियों का ही एक जो है वंशज औसीनल शिवी। ये भी कृषक कबीले का व्यक्ति था, लेकिन यहां पर इस सूक्त का ये ऋषि है। तो ये हमने देखा कि जरितों में से ही अलग होकर ऋषि बने। और अच्छा, ये देखना हमें कि ऋषि जब जैसे विश्वामित्र है और वशिष्ठ है और इसके अलावा और हैं कार्शिवन वगैरह, जाटिकायन वगैरह, ये एक तरह से पदवी हो सकती हैं। क्योंकि विश्वामित्र को आप देखिए, अग्नि को देखिए, इंद्र को देखिए, ये जो है ये पदवी हैं। और पदवी का मतलब कैसे कि ऋग्वेद के टाइम में भी अग्निदेव की स्तुति होती है, लेकिन आगे चल के रामायण काल में, महाभारत काल में भी हमें ये अग्नि मिलते हैं। रामायण काल में माता सीता, रावण और राम का जब युद्ध होता है तो उसके यहाँ सुरक्षित रखी जाती है सीता को। तो और जब युद्ध समाप्त होता है तो वो अग्निदेव प्रकट होकर उसको सीता को राम को सौंपते हैं। इसी प्रकार महाभारत काल में भी अग्निदेव का हमें वर्णन मिलता है। इंद्र का भी हमें इसी प्रकार वर्णन मिलता है। ऋग्वेद काल में इंद्र हैं, रामायण काल में ये इंद्र अपना रथ भेजते हैं मातली सारथी के साथ राम और रावण के युद्ध के समय। और महाभारत काल में भी अर्जुन इनका पुत्र है इंद्र का, और मदद करते हैं इंद्र की कई बार। तो और वहां पर भी जो है हमें इंद्र का जो है ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। तो इस प्रकार ये एक पदवी है, और जो पदवी ऋग्वेद काल से लेकर और आगे रामायण काल, महाभारत काल ये चलती रहती। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये सब कुछ जरितों में से ही है, क्योंकि वेद से पहले कृषि पूर्व वैदिक कालीन है, क्योंकि ये वेद से ही सिद्ध होता है। वेदों में ये कृषि के संबंध में बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। कीनाश है, कृषि है, कीनाश
हलवाहा है, सीरपति है, बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं और उन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि भाई वेदों से पहले कृषि है और जब कृषि है तो जरित भी है, क्योंकि कृषि की शुरुआत करने वाला जरित है, जाट है। और फिर उसके बाद उन्हीं में से जैसे जैसे व्यक्तियों का इंटरेस्ट, व्यक्तियों की रुचि अलग अलग होती गई, पहाड़ों में तपस्या करी, ज्ञान प्राप्त किया, तो वो ऋषि बन गए। और वो ऋषि भी दो तरह का हमने बताया है कि वो मंत्र दृष्टा भी हैं और वो मंत्र करता भी है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मित्रों यहीं तक हम रखेंगे और आपने इसमें इंटरेस्ट लिया, हमारे इसको सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।